कहते हैं हर गांव में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, लेकिन इस गांव की कहानी अलग थी। गांव के बाहरी कोने पर खंडहर बनी एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग तांत्रिक हवेली कहते थे। कहावत थी कि यहाँ एक तांत्रिक ने वशीकरण की साधना की थी और अपनी मौत के बाद भी उसकी परछाई इस हवेली में भटकती रहती है। लोग कहते थे जो भी इस हवेली में जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए वशीकृत हो जाती है। यह कहानी है रवि और सोनिया की। दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और रोमांचक जगहों पर घूमना उनका शौक था। गांव में सुनी गई तांत्रिक हवेली की कहानी ने उनके मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। गांव वालों ने मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे सोनिया भी मान गई। दोनों ने ठान लिया कि वे रात में हवेली जाएंगे और देखेंगे कि वहां आखिर सच में है क्या। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, छर्रर की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। सोनिया का हाथ कांप रहा था, लेकिन रवि हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अचानक सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी वहां फेंकी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हवेली के कोने में एक लकड़ी की अलमारी टूटी हुई पड़ी थी। रवि ने अलमारी खोली। अंदर से एक पुरानी लाल किताब निकली। उस किताब पर लिखा था वशीकरण तंत्र। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। सोनिया ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांप उठीं, मानो कोई अनजानी ताकत जाग चुकी हो। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सोनिया चिल्लाई, रवि, ये क्या हो रहा है? रवि ने टॉर्च घुमाई और सीढ़ियों के पास उसे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी। लंबे बाल, लाल आंखें और मुंह से लगातार मंत्र जैसी आवाजें। रवि के कदम जम गए। सोनिया का हाथ ठंडा पड़ चुका था। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने जैसे ही उस परछाई को देखा, उसकी आंखें सुन्न हो गईं। चेहरा अचानक बदल गया। वो सोनिया की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वशीकरण का असर था। सोनिया डरते हुए बोली, रवि, तुम ठीक तो हो? लेकिन रवि कुछ नहीं बोला। वो बस धीरे धीरे सोनिया की तरफ बढ़ रहा था, मानो अब वो उसका अपना रवि नहीं रहा, मानो किसी और की कठपुतली बन चुका हो। हवेली की दीवारों से अचानक हजारों आवाजें गूंजने लगीं। वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण। सोनिया ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में उतर रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ हवेली का अंधेरा था और एक वशीकृत रवि। तभी हवा और ठंडी हो गई। हवेली के बीचों बीच एक धुएं का गोला उठा और उसमें से वही तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, तुमने मेरी किताब छूकर गलती की है। अब तुम भी मेरी साधना का हिस्सा बनोगे। सोनिया कांपते हुए पीछे हटी और पहली बार समझी कि यह खेल कितना खतरनाक है। तांत्रिक की आवाज गूंज रही थी, यह हवेली मेरी है और यहां आने वाला हर इंसान मेरी साधना का हिस्सा बन जाता है। सोनिया कांपते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हम गलती से आ गए हैं। तांत्रिक ने एक जोरदार ठहाका लगाया। गलती नहीं, यह भाग्य है। तुम दोनों का यहां आना तय था। इतना कहते ही उसने हवा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। रवि पूरी तरह से उसके वश में जा चुका था। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। सोनिया ने हिम्मत जुटाई और जमीन पर रखी वो वशीकरण की किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब छुई, तांत्रिक क्रोध से कांप उठा। छोड़ दो इसे, यह किताब मेरी आत्मा का हिस्सा है। सोनिया ने किताब के पन्ने पलटे और उसमें लिखा मिला, तांत्रिक को हराने का एकमात्र उपाय है उसकी परछाई को खत्म करना। लेकिन समस्या यह थी कि हवेली में हर जगह परछाइयां ही परछाइयां थीं। अचानक हवेली की दीवारों से अनगिनत परछाइयां निकलकर सोनिया की तरफ बढ़ने लगीं। हर परछाई तांत्रिक जैसी ही लग रही थी। कहीं लाल आंखें, कहीं डरावना चेहरा, कहीं भयानक हंसी। सोनिया के कदम पीछे हटने लगे। रवि वहां खड़ा था, लेकिन अब वो उसके लिए अजनबी बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ तांत्रिक का आदेश था। सोनिया ने कांपते हुए किताब का पहला मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने शब्द बोले, हवेली की छत से सफेद रोशनी की एक किरण गिरी। कुछ परछाइयां तुरंत जलकर राख हो गईं, लेकिन बाकी और ज्यादा गुस्से में आ गईं। तांत्रिक चीखा,
तू सोचती है तू मुझे मंत्रों से हरा देगी? ये किताब मेरे खून से लिखी गई है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सोनिया का दिल धड़कना भूल गया। सोनिया ने जैसे ही दूसरा मंत्र पढ़ा, रवि की हालत बदलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें नीली और लाल के बीच बदल रही थीं, मानो वह तांत्रिक के वश से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने कांपती आवाज में कहा, सोनिया, मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ खींच रहा है। लेकिन तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और रवि फिर से उसके कब्जे में चला गया। सोनिया ने किताब के आखिरी पन्नों में पढ़ा, यह तांत्रिक पहले एक इंसान था, लेकिन उसने अपनी साधना में खून बहाया, निर्दोष लोगों की बलि दी और इस हवेली को अपने तंत्र का केंद्र बना दिया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा यहीं फंस गई। अब वह हर उस इंसान को वशीकृत करता है जो हवेली में कदम रखता है। सोनिया समझ गई कि यह खेल कितना भयानक है। यह सिर्फ उसकी और रवि की जिंदगी का नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का सवाल था। तांत्रिक ने जोर से हाथ उठाया और अचानक हवेली के फर्श से खून का दरिया निकल पड़ा। लाल लाल खून की लहरें सोनिया की तरफ बढ़ने लगीं। सोनिया चीखते हुए ऊपर की मंजिल पर भागी, लेकिन वहां भी दीवारों पर खून टपक रहा था। हर जगह मौत का खेल चल रहा था। रवि अब पूरी तरह से कठपुतली बन चुका था और तांत्रिक की तरह मंत्र पढ़ रहा था। ऊपर की मंजिल पर सोनिया को एक टूटा हुआ बड़ा आईना मिला। किताब में लिखा था, तांत्रिक की असली शक्ति उसकी परछाई में है। अगर कोई उसकी परछाई तोड़ दे तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोनिया ने आईने की तरफ देखा। आईने में तांत्रिक की असली शक्ल नजर आ रही थी। सड़ी हुई खाल, आंखों का चेहरा और हजारों आत्माओं की चीखें। सोनिया ने हिम्मत कर आईने को पकड़ लिया और उसमें मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, ये मत कर, वरना तू भी जल जाएगी। लेकिन सोनिया अब डर से ऊपर उठ चुकी थी। उसने किताब का आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा। आईने से तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की परछाई फटने लगी। हवेली में गूंज उठा, आह। रोशनी के साथ हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे होश में आया। उसने सोनिया की तरफ देखा और रो पड़ा, तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। दोनों हवेली से बाहर निकले। सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली की खिड़की से वही किताब बाहर गिर गई। किताब अपने आप खुली और उसके पन्नों में से आवाज आई, वशीकरण अभी खत्म नहीं हुआ। सोनिया और रवि ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह कहानी अभी अधूरी है। रवि और सोनिया ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वे गांव की तरफ लौटे, उन्हें रास्ते में अजीब सी ठंड महसूस हुई। पेड़ों की डालियां अपने आप हिल रही थीं, पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़कियों से धुएं की लहरें उठ रही थीं और उसी धुएं में तांत्रिक का चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में वही लाल आग जल रही थी। गांव पहुंचकर दोनों ने गांव के बुजुर्ग पंडित दामोदर से पूरी घटना बताई। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने जिस हवेली में कदम रखा वो सिर्फ खंडहर नहीं है, वो जगह श्रापित है। वहां जो तांत्रिक रहता था उसने पूरे गांव पर वशीकरण का जाल बिछा रखा है, इसलिए गांव के लोग उसकी हवेली के पास भी नहीं जाते। सोनिया ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा पंडित जी? क्या वो खत्म नहीं हुआ? पंडित बोले, नहीं, वो तभी खत्म होगा जब उसकी किताब जलाई जाएगी। रवि और सोनिया को लगा कि अब समाधान मिल गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस किताब को जलाने की कोशिश की, किताब से काली धुआं निकलने लगी, पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक डरावनी आवाज आई, मुझे जलाने वाला खुद जल जाएगा। अचानक आग उल्टी होकर सोनिया की तरफ लपकी। रवि ने झट से उसे खींचा और दोनों किताब से दूर हट गए। पंडित दामोदर बोले, यह साधारण किताब नहीं है, इसे जलाने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। पंडित ने उन्हें बताया कि तांत्रिक ने यह किताब श्मशान घाट में मानव बलि देकर बनाई थी। अगर किताब को वहीं ले जाकर जलाया जाए तभी उसका अंत होगा। रात का समय था। रवि, सोनिया और पंडित दामोदर तीनों श्मशान की ओर निकले। चारों तरफ जलती हुई चिताएं, राख और सन्नाटा। हवा में राख उड़ रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। सोनिया का दिल डर से बैठा जा रहा था। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, अचानक चारों तरफ आत्माएं प्रकट हो गईं। उनकी आंखें खाली थीं, शरीर राख से बने जैसे लग रहे थे। वो सब चिल्ला रही थीं, हमें छोड़ दो, हमें मुक्त करो। रवि और सोनिया कांप उठे। पंडित ने अपने हाथ में मंत्रों की माला ली और जाप करने लगे।
लेकिन आत्माएं और उग्र हो गईं। तभी किताब अपने आप जमीन से उड़कर हवा में तैरने लगी। किताब से बिजली जैसी चमक निकली और अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख हो। सोचा मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? ये किताब मेरा शरीर है और ये आत्माएं मेरी सेना। सोनिया कांपते हुए बोली, पंडित जी अब क्या करें? पंडित ने कहा, हमें उसकी परछाई को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन इस बार तांत्रिक की परछाई कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी। श्मशान का आसमान लाल हो गया, बिजलियां कड़कने लगीं। तांत्रिक और पंडित दामोदर के बीच मंत्रों की जंग शुरू हो गई। पंडित ने शंख बजाया और चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। आत्माएं चिल्लाकर पीछे हट गईं। सोनिया ने किताब उठाई और आग की चिता में फेंक दी। किताब जलने लगी और तांत्रिक दर्द से तड़प उठा। उसकी परछाइयां चीख चीख कर राख में बदलने लगीं। तांत्रिक की चीख पूरे श्मशान में गूंजी, तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन वशीकरण कभी खत्म नहीं होगा। जब तक लोग लालच और मोह में फंसे रहेंगे, मेरी आत्मा उन्हें वश करती रहेगी। और इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। श्मशान में सन्नाटा छा गया। रवि और सोनिया ने चैन की सांस ली। पंडित दामोदर ने हाथ जोड़कर कहा, युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन इसका असर हमेशा बना रहेगा।